हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड दिनेश कुमार सिंह। आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉर्नर पर। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इस समय सभी बच्चे घर पर बैठे बोर हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस हो रही है। इसलिए आज से मैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चों को ज़्यादातर बेसिक की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर बेसिक क्लियर नहीं हो पाता बच्चों का तो उसी वजह से उन्हें मैथ टफ लगने लगता है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए मैथमेटिक्स की क्लास मैं आज से स्टार्ट करने आ रहा हूँ, जिससे कम से कम छुट्टियों में बच्चे अपनी मैथ की जो भी बेसिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्लियर कर सकें। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और बेसिक से स्टार्ट करा के लास्ट तक लेके जाएंगे, जिससे टफ से टफ प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो सके आराम से और उसको मैथ बहुत ही आसान लगने लगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, डिक्टेट किए पूरे नोट्स, लेकिन मैं हिंदी में भी प्रॉपर समझाऊंगा। जो भी हमारे यूपी बोर्ड के या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो भी आराम से उसको लिख सकते हैं। मैं पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डिक्टेट करूँगा पूरा। तो सबसे पहले हमारे नंबर सिस्टम्स है। तो जो भी हमारे नंबर्स होते हैं मेनली ये टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं दो तरह की होती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ वास्तविक संख्याओं को पूरा समझने वाले हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे रेशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और इर्रेशनल नंबर होते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं उनको फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और इंटीजर्स जिन्हें पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्याओं को फिर से हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जीरो शून्य पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा मैथ का बेसिक है। अगर जिसको ये सब नंबर्स क्लियर हो जाएंगे तो वो आराम से उसको पूरी मैथमेटिक्स को समझ सकता है। तो इन्हीं को अब मैं सभी को आगे हम पूरा डिक्टेट करेंगे, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए मैं आज इन सभी नंबरों के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, अगर वो अपने नोट्स बना लें रिटन में लिख के इनको, तो आराम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं तो उनको पढ़ने में भी आसानी होती है और जल्दी हमारा तैयार हो जाता है कोई भी प्लान। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबरों से हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जिन नंबरों का हम गिनने में, किसी चीज़ को गिनने में यूज करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? दर्शाने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है एन से, कैपिटल एन से, 1 2 3 4 इस तरीके से। और इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन 1 2 3 4, और आगे तक ये अनंत तक चलती रहती है हमारी। इसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। व्हेन जीरो इज इंक्लूड इन नेचुरल नंबर दे आर नोन एज होल नंबर। यानी कि नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर थे वो स्टार्ट हो रहे थे 1 से, लेकिन जो होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में यही एक डिफरेंस होता है कि नेचुरल नंबर में 1 हमारा शामिल नहीं होता है, जबकि होल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है नेचुरल नंबर में, लेकिन होल नंबर में जीरो शामिल होता है। अगर हम इस तरीके से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 4 ये आएंगे,
अब जीरो तो नेचुरल नंबर में है नहीं, वो होल नंबर में है, तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तो इसमें हमने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया और नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये आ गए, और टोटल जो आएगा हमारा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर्स यानी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, यानी जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं उनके ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमारे क्या थे, 1 2 3 4 5, उनके अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, और उसमें जीरो को भी शामिल कर लें। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर, जीरो और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उन सबको मिला के जो हमारी संख्याएं आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हम किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4, होल नंबर्स लेंगे तो जीरो भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जेड क्या हो गया, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर शामिल होता है सभी, उसको क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जिन नंबरों को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो वो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। परिमेय संख्याओं को हम किससे लिखते हैं, q से। जैसे 1/2, -6 है, -3.1 है, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो q इक्वल टू p अपॉन q सच दैट q नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो p अपॉन q के रूप में होने चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इस तरीके से रेशनल नंबर, ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद ये कुछ नोट्स में लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट। 0 इज रेशनल नंबर बिकॉज 0/1 इज रेशनल, क्योंकि 0 के नीचे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के। तो ये p अपॉन q में हो गया। अभी हमने बताया था q 0 नहीं होना चाहिए, q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा p 0 है, q 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर पर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल होते हैं जिनको p अपॉन q में लिख सकते हैं। जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे कैसे हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जिन नंबरों को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जांपल √3 है, √7 है, पाई है, इनकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसी आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसी वैल्यू आएंगी जो कभी अंत नहीं होगा, उनका चलते ही रहेंगे, इसलिए ये सब कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रियल नंबर्स पर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एज वेल एज इर्रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाने पर जो हमारे नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं और इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो वो नंबर्स जो आएंगे हमारे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इसके बाद अभी हमने आगे बताया था इमेजिनरी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये हमारी। इमेजिनरी नंबर में एन इमेजिनरी नंबर इज ए
कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए रियल नंबर मल्टीप्लाई बाई इमेजनरी यूनिट आई। यानी अगर हम किसी रियल नंबर में अगर इमेजनरी यूनिट आई का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। जैसे 5 है तो 5 हमारा कैसा नंबर था, रियल, लेकिन उसमें अगर आई का इंटू हो गया तो 5i जो बन गया वो कैसा नंबर बन गया, काल्पनिक संख्या हो गई। -3i, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी काल्पनिक संख्याएं। 0 इज कंसीडर्ड बोथ रियल एंड इमेजनरी। जो 0 होता है उसको हम रियल में भी लेते हैं और इमेजनरी में भी लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इज डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमारी ग्रेटर देन 1 होती हैं। 1 से ये नंबर हमारे कैसे होते हैं, ग्रेटर होते हैं, 1 को इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो जो नंबर हमारे खुद से डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7 किस से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, यस 7 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 11 है, ये भी इस टाइप से, ये सभी हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। एक ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी हमारे ये प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सभी हमारे कैसे हैं, ऑड हैं, लेकिन 2 ही इसमें एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है। इवन का मतलब सम है, बाकी सब जितने भी हैं वो विषम होते हैं। तो 2 हमारा केवल एक ही नंबर ऐसा होता है जो कैसा होता है, इवन होता है। बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर। इनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, या इन्हें संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्या का एकदम उल्टा होगा। तो ए नंबर अदर देन 1 which is not a prime number is called a composite number। जो नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यानी जो अभाज्य नंबर नहीं है उनके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो सब क्या होंगे, भाज्य होंगे। इसमें भी हम 1 को शामिल नहीं करते हैं और प्राइम नंबर में भी 1 को शामिल, 1 हमारा ना ही प्राइम में शामिल होता है ना ही कंपोजिट में शामिल होता है। तो ये 4, 6, 8। और एक बात और, इसकी डेफिनेशन ये भी है, जो नंबर 2 नंबरों से ज़्यादा से डिवाइड हों वो हमारे क्या होते हैं, भाज्य नंबर यानी कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 है तो 4 हमारा किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 नंबरों से डिवाइड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर भी कहेंगे। तो ये इसकी दूसरी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। जो हमारा 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर ही होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ऊपर भी हमने देखा था, ऊपर जो नंबर स्टार्ट हुए थे हमारे 2 से स्टार्ट हुए थे, 2, 3, 5, 7, और यहाँ भी 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4, 6, 8। तो 1 हमारा ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ये बात ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट दिया है, देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर निकालें तो वो हमारे कितने होते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका SCF कितना हो, 1 हो। 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर SCF इज 1। अगर 2 नंबरों का SCF निकालें हम, मासा, SCF को बोलते हैं हम मासा, अगर उनका मासा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों का हम SCF निकालने को कितना आएगा, 1 आएगा। ये केवल 1 से डिवाइड होंगे। SCF जो होता है वो नंबरों को डिवाइड कर देता है। 3 और 13 है तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 इसका SCF होगा। 5, 7 है। इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 2 नंबर जिनका SCF 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें हम 2 से पूरी तरीके से भाग लगा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं,
इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या होंगे, हमारे सम संख्याएं होंगी। इसके बाद विषम संख्याओं की बात आती है, ऑड नंबर, नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, 1, 3, 5, 7। तो ये हमारे जितने भी नंबर्स थे उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आपकी समझ में, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में सब आया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से चला सकें। थैंक यू।